नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ के लोकतांत्रिक मूल्य देश भर के लिए अनुकरणीय हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आम बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट बिहार के विकास को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 1224 नवनियुक्त विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यालय में किया गया भव्य स्वागत। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा के 105वां स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की भूमि लोकतंत्र की जननी रही है। बिहार की ये भूमि ऐतिहासिक भी है, लोकतंत्र की जननी भी है और जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को विस्तार की एक दिशा दी है। हम लोकतंत्र की जननी जब भारत को कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि वैशाली के लक्ष्मी गणराज में उस समय सभा, समिति और संवाद, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया हजारों वर्ष पूर्व भी भारत में थी और उसकी गवाह ये बिहार की धरती रही है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार की भूमि हमेशा से लोकतांत्रिक प्रणाली की समर्थक रही है। सारे पुराने रिकॉर्डों को डिजिटाइज किया जा रहा है और बिहार की विधानसभा की, विधानमंडल की लाइब्रेरी तो अद्भुत रूप से संपन्न है। नया मेटा डेटा विकसित किया जा रहा है जिससे सूचनाओं को बहुत आसानी से खोज सकें आप। एआई के इस दौर में एक इफेक्टिव विधायक, सशक्त विधायक आप कैसे बन सकते हैं, उसके लिए जितनी सुविधाएं नई तकनीक आपको देती है, शायद पहले के लोगों को यह अवसर उपलब्ध नहीं था। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और विधानमंडल की गरिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने में विधायिका की अहम भूमिका है। हम तो बिहार विधानसभा का इतना बड़ा कार्यक्रम है, नेशनल ई विधान डिजिटल का बहुत बड़ा आज बिहार असेंबली में देखने को मिलेंगे। तो बिहार वासियों के लिए और खास करके बिहार विधानसभा के सदस्यों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनका ई विधान का बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू होगा और पूरा डिजिटल हो जाएगा। बिहार का जितना विधायक है काम करने में बहुत मजबूती आएगा क्योंकि उसके हाथ में पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का ताकत मिल जाएगा। इसके लिए मैं आया हूँ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कहा कि आज आयोजित व्याख्यान माला का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र की चुनौतियों पर चर्चा करना और भविष्य में इसे और मजबूत बनाना है। दिनांक 7 फरवरी बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस हमारे लोकतांत्रिक इतिहास, संसदीय परंपराओं और जन आकांक्षाओं की सतत यात्रा का प्रतीक है। बिहार विधानसभा केवल एक संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि बिहार की आत्मा, लोकतंत्र का मंदिर, उसकी लोकतांत्रिक चेतना और जन सरोकारों की अभिव्यक्ति का सशक्त मंच रही है। अपने गठन के बाद यह सदन सामाजिक न्याय के साथ विकास, समानता, समावेशन और विकास के विचारों को स्वर्ण देने का केंद्र रहा। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि बिहार के लिए यह गौरव की बात है कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है। आज के दिन हम लोग संकल्पित होकर जाएं कि ये विधानसभा, विधान परिषद को और विधायिका को हम सशक्त करेंगे। ये हम लोग की ये है और सबसे गौरव की बात है, सबसे गौरव की बात बिहार के लिए है कि यहीं से 35 किलोमीटर की दूरी पर वैशाली है जो लोकतंत्र की जननी है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विधायिका के सशक्तिकरण में एक नए अध्याय का शुरुआत होने जा रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि आज आदरणीय प्रेम बाबू द्वारा माननीय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विधायिका के सशक्तिकरण में एक नए अध्याय का सूत्रपात होने जा रहा है। डिजिटल हाउस के परिचालन से विधायी कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता, समयबद्धता में गुणात्मक सुधार होगा जिससे निश्चित रूप से हमारे माननीय विधायिका लाभान्वित भी होंगे, सशक्त भी होंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने आम बजट को जन कल्याण, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास को मजबूत करने वाला बताया है। विकसित भारत बजट 2026-27 विषय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पटना में श्री रिजिजू ने आम बजट को गरीबों, किसानों और युवाओं के हित में बताया। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय आम बजट विशेष रूप से बिहार के विकास को नई दिशा देगा। मुझे बेहद खुशी है कि आज आदरणीय प्रेम बाबू द्वारा माननीय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विधायिका के सशक्तिकरण में एक नए अध्याय का सूत्रपात होने जा रहा है। डिजिटल हाउस के परिचालन से विधायी कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता, समयबद्धता में
गुणात्मक सुधार होगा, जिससे निश्चित रूप से हमारे माननीय विधायिका लाभान्वित भी होंगे, सशक्त भी होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में 1224 नवनियुक्त विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त चिकित्सक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करें, जिससे राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर भव्य अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय को आकर्षक ढंग से सजाया गया। श्री यादव को कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, आलोक मेहता समेत वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री यादव ने पार्टी को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने पार्टी के संगठन में मेहनती और समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता फ्रेमवर्क को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह फ्रेमवर्क दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। इस समझौते से देश के मेहनती किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप और मछुआरों के लिए भी नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करेगा। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा। समझौते का यह फ्रेमवर्क निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय के अग्रदूत रामफल मंडल के नाम पर भारत सरकार के डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। आज पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डाक विभाग का यह निर्णय राज्य के वंचित समाज के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रामफल मंडल साहब से संबंधित एक डाक टिकट भारत की सरकार जारी करेगी। डाक टिकट जारी हो, इस बात का प्रयास पहले से चल रहा था, लेकिन प्रयास परिणाम तक नहीं पहुंचता। विधानसभा चुनाव के महीना 2 महीना पहले मैंने भी प्रयास की शुरुआत की और जानकर आपको प्रसन्नता होगी, बिहार के लोगों को प्रसन्नता होगी कि अंततः भारत सरकार के संबंधित विभाग ने फैसला ले लिया है। रामफल मंडल साहब से संबंधित डाक टिकट भारत की सरकार जारी करने जा रही है। प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद एक बार फिर से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सिवान का जीरादेई राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अभिषेक सिंह ने कहा है कि आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर होने वाली चर्चा को ठोस परिणामों में बदलना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नागरिकों, विशेष रूप से विकासशील देशों के नागरिकों को लाभ होना चाहिए। AI के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहले से ही देश में लोगों के जीवन को बदल रहा है और अब ध्यान जनहित पर केंद्रित हो गया है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 7.4% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। दिसंबर में यह अनुमान 7.3% था। यह अनुमान वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं और वित्तीय बाजार में अस्थिरता के बावजूद घरेलू मांग बने रहने का संकेत देता है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 में पहली तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि 6.9% और दूसरी तिमाही में 7% रहने का अनुमान है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने उम्मीदवारों को बेहतर सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपने कॉल सेंटर के कामकाज के घंटे बढ़ा दिए हैं। UPSC ने एक बयान में कहा कि सिविल सेवा परीक्षा CSE 2026 और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक कॉल सेंटर शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित सभी दिन चालू रहेगा। यह सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 2 शिफ्टों में कार्य करेगा।
आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन भारत और अमेरिका का मैच खेला जा रहा है। भारतीय टीम में पटना के ईशान किशन भी खेल रहे हैं। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने 7 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 49 रन बना लिया है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में यह टूर्नामेंट 8 मार्च तक चलेगा। प्रतियोगिता में 20 टीम 55 मैच खेलेगी। टूर्नामेंट में ग्रुप चरण के बाद सुपर 8 और नॉकआउट राउंड रखे गए हैं। बीसीसीआई ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम, तकनीकी स्टाफ और चयन समिति के लिए 7.5 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। भारत ने कल जिम्बाब्वे के हरारे में फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार विश्व कप का खिताब जीता था। शेखपुरा के जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रविंद्र कुमार ने हत्या मामले में 2 लोगों को आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में 3 लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है। वहीं जहानाबाद जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिन्हा की अदालत ने हत्या के आरोप में 8 लोगों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 30-30 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। पूर्णिया जिले के मरंगा थाना अंतर्गत नेवालाल चौक पर पिछले दिनों हुई हत्या मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अरवल जिले में जिला प्रशासन की ओर से विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त शैलेश कुमार ने बताया कि यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए लाया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ के लोकतांत्रिक मूल्य देश भर के लिए अनुकरणीय हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आम बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट बिहार के विकास को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 1224 नवनियुक्त विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यालय में किया गया भव्य स्वागत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।